अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद श्रेया। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट। यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब इसमें यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो मिड पॉइंट और दूसरा लाइन सेगमेंट। हमें पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं लाइन सेगमेंट को, फिर उसके बाद जो हम लोग मिड पॉइंट के हवाले से बात करते हैं। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए इनको यूज करते हुए, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का हिस्सा होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इसके अब यहाँ पे एक पॉइंट को यहाँ पे ए का नाम दे दिया और दूसरे को बी का नाम दे दिया, तो ये बेसिकली लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पे क्या कह रहे थे कि लाइन सेगमेंट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको इस तरह मिड में ड्रा करना है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर दे, तो ये बेसिकली इसका मिड पॉइंट है। अब ये जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग एक को ए का नाम दे दें और दूसरे को बी का नाम दे दें, तो इसको फिर हम लोग इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली मिड पॉइंट जो है तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लिख लेती हूँ, फिर इसको जो है तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले के साथ जो है ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हम लोग इनका जो है हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। फर्स्टली हम लोग इनको ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए थे, इनको हमने फर्स्ट को ए का नाम दिया और सेकंड को हमने बी का नाम दिया। तो क्योंकि यहाँ पे हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये जो दो पॉइंट्स है इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ये यहाँ पे m बेसिकली मिड पॉइंट को शो कर रहा है। तो ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें ये हमारे पास आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है। अब यहाँ पे क्योंकि दो पॉइंट्स है तो इसलिए हम लोग इनको क्या नाम देते हैं, x1 एंड y1, और इसका ये हमारे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग x2 एंड y2 का नाम देंगे। तो ये बेसिकली ये वाली वैल्यूज जस्ट हमने यहाँ पे पुट करके, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसका इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट ये x1 प्लस x2, x1 क्या है 2 और x2 क्या है 6, तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह y1 प्लस y2, y1 क्या है 5 एंड y2 क्या है 9, तो 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 8 बाई 2, 5 प्लस 9 14 बाई 2। तो 8 बाई 2 ये 2 के टेबल से कट रहा है, तो 2 4 ज़ा 8 और ये 2 7 ज़ा 14 होता है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m इंटू 4 7। तो ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आया है। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनका भी हमने मिड पॉइंट ही फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ये मिड पॉइंट फार्मूला लिखा है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में के मुताबिक x1 क्या है, x1 प्लस x2, x1 माइनस 1 प्लस x2 क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2, y1 0 एंड y2 क्या है 2। यहाँ पे ये हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए थे, तो इनको हमने ये आप साथ लिख लिया करें, ताकि आप फिर यहाँ पे जब हम लोग फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं हमारे लिए आसानी होती है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -1 प्लस 2 1 1 बाई 2, 0 प्लस 2 2 2 बाई 2, ये 2 और 2 कट रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट क्या है 1 बाई 2, आप 1 बाई 2 भी ले सकते हैं इसको, 0.5 भी, और 2 और 2 कट गए तो 1। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ चुका है। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास ये 1.4 पहला पॉइंट जो दिया हुआ है 1.4 और माइनस 1.5 दिया हुआ है, और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 2.6 एंड 3.5 पे ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, इनके साथ हमने लिख भी लिया है, यहाँ पे x2 की और ये y2 की वैल्यू है। तो इसका भी हमने मिड पॉइंट ही फाइंड करना था, तो मिड पॉइंट फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करें। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है यहाँ पे 1.4 प्लस x2 क्या है 2.6 डिवाइडेड बाई 2 एंड नेक्स्ट y1 प्लस y2, y1 क्या है 1.5 प्लस y2 क्या है 3.5। सॉरी, जो हमारे पास y1 था वो -1.5 था, तो ये यहाँ पे -1.5
डिवाइडेड बाई 2। तो 1.4 में 2.6 ऐड किया तो 4.0 डिवाइड बाई 2 इसी तरह इंटू यहाँ पे कॉमा और नेक्स्ट है -1.5 प्लस 3.5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.0 डिवाइड बाई 2 इसी तरह। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें तो 4.0 का क्या मतलब है कि 4 है, तो 2 का टेबल 4 तक जाता है ना, तो 2 2 4, 2 2 4 होता है और 2 2 कट गए तो यहाँ पे क्या रह गया 1। तो यहाँ पे ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इन द जॉइनिंग फिगर इफ। यह हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर दी हुई है ए बी सी डी। कोऑर्डिनेटर क्या होती है, जिसकी ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो कोऑर्डिनेटर कहलाती हैं। अभी ये कोऑर्डिनेटर ही है ए बी सी डी। तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड एज शोन इन द फिगर। जैसे कि ये फिगर में बताया हुआ है कि ये जो ई एफ जी और एच है ये इसकी साइड्स के मिड पॉइंट है। ये हमारे पास साइड्स, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, तो इसके ये बेसिकली ए और बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है ई, और इस तरह बी और सी साइड का जो मिड पॉइंट है वो एफ दिया हुआ है, सी डी साइड का मिड पॉइंट जी दिया हुआ है और डी और ए साइड का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है एच दिया हुआ है। और आगे जैसे हम नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई एफ जी एंड एच। तो ये यही बेसिकली ये हमारे पास ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास गिवन है। इनको यूज करते हुए हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स इनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करना है ई एफ जी और एच के। तो ई क्या है, ई ए और बी का मिड पॉइंट है। तो इट्स मीन हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमारे पास ये कोई से दो पॉइंट्स दिए होते थे, उनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करते थे। ए और बी को यूज करते हुए हम लोग इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था। इस तरह बी और सी को यूज करते हुए हम लोग एफ मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इस तरह नेक्स्ट यहाँ पे कहा हुआ है जी भी फाइंड करना है और एच भी फाइंड करना है। तो जी जो है तो सी और डी का मिड पॉइंट है और डी और ए का जो मिड पॉइंट है वो एच है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स दिया हमें, इनको यूज करते हुए हम लोग जो तो इनके मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था मिड पॉइंट फार्मूला से, इस तरह हम लोग जो तो यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। तो इन दो पॉइंट्स का जो तो मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए पॉइंट हमारे पास है 1 0 एंड बी दिया हुआ है 5 2। तो इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए हमारे पास कौन सा मिड पॉइंट आएगा, ई। ए बी का मिड पॉइंट ई है ना, तो इस तरह हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस तरह हम लोग 1 बाय 1 जो तो फर्दर जो है उनके मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट ऑफ ई फाइंड कर रहे हैं। ए बी को यूज करते हुए हमारे पास ई मिड पॉइंट आएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हमें पता है कि ये वाली ये x1 और y1 के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाले पॉइंट x1 y1 के होते हैं और ये x2 एंड y2 के होते हैं। तो ये हम लोग जस्ट मिड पॉइंट फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारे पास ई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x1 प्लस x2, x1 क्या है 1 प्लस x2 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2, y1 क्या है 0 एंड y2 क्या है 2। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ रहे हैं ई कोऑर्डिनेट 1 प्लस 5 6 बाई 2 और ये 0 प्लस 2 2 बाई 2। ये आपस में कट रहे हैं तो यहाँ पे ये टर्म्स कट रही हैं। तो ई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया 2 3 6 और 2 और 2 कट गए तो 1। तो ई कोऑर्डिनेट क्या है 3 1। तो ये यहाँ पे हम लोग इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 3 1। इस नेक्स्ट हमने एफ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ई के बाद कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना था एफ। तो एफ किन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है बी और सी का। तो बी और सी को यूज करते हुए हमारे पास एफ जो है तो मिड एफ कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे हमने ई फाइंड किया इस तरह हम लोग एफ भी फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट BC से हमारे पास एफ मिड पॉइंट आ जाएगा, एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x1 प्लस x2, x1 क्या है 5 और x2 क्या है 2। तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास f क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 7 बाई 2 एंड 2 प्लस 6 8 बाई 2। तो यहाँ से f कोऑर्डिनेट क्या है 7 बाई 2 क्या होता है 3.5 और 8 बाई 2 4, 2 4 का रेट होता है और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। यहाँ पे हमारे पास f के कोऑर्डिनेट भी आ गए। तो ये भी हम लोग जो तो वहाँ पे लिख लेते हैं। f के कोऑर्डिनेट आए 3.5 एंड 4।
नेक्स्ट सी और डी को यूज करते हुए हमारे पास जी मिड पॉइंट आएगा। तो ये सी डी जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए थे वो हमने लिखे, तो इससे हमारे पास जी मिड पॉइंट आ रहा था, तो यहाँ पे जी लिखे, तो मिड पॉइंट फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट किए। तो ये 2x1 प्लस x2, तो x1 में हमारे पास 2 है और x2 में क्या है -3। तो यहाँ पे फार्मूले में प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए 2 - 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कॉमन। नेक्स्ट y1 प्लस y2, तो y1 में 6 है और y2 में क्या है 2, तो 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास g के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 - 3 -1 होता है, तो -1/2, और 6 प्लस 2 8/2, -1/2 जी -0.5, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आया। तो ये g के कोऑर्डिनेट आ गई। नेक्स्ट हमें जो है तो h के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो h किन दो का मिड पॉइंट है, d और a का। तो d और a को यूज करते हुए हम लोग h के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसको भी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से ही करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो h के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, -1 and 1। तो ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट आ गए हैं। जी और h के भी हम लोग कोऑर्डिनेट वहां पे उस पे कोऑर्डिनेटर में लिख लेते हैं। जी के कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। जी के कोऑर्डिनेट आए -0.5 and 4। नेक्स्ट h के कोऑर्डिनेट क्या आए, -1 and 1, -1 and 1। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके चारों कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सेकंड में कहा हुआ ड्रा लाइन सेगमेंट एफ जी जी एच एंड एच ई बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। तो करेंगे, यहाँ पे हमने ये जो इसके मिड पॉइंट थे, यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो ये आप स्केल के साथ इसको ड्रॉ कर लें बेशक। ये जो हमारे पास मिड पॉइंट थे, इनको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में सिर्फ हमने ये बस लाइंस, ये जो मिड पॉइंट थे, इनको हमने बस ज्वाइन करना था। ये यहाँ पे आप लोग गस करें कि ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर के अंदर एक और कोऑर्डिनेटर बन गई है। आप गस करें कि ये बेसिकली कौन सी शेप है। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में कहा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एफ जी जी एच एंड एच ई। ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास सब कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, एफ जी जी एच और एच ई। ये बेसिकली हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग 7.1 में सीख चुके हैं। तो ई कोऑर्डिनेट भी आया हुआ है, एफ वी, सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। तो बस डिस्टेंस फाइंड करना है, एफ जी जी एच एंड एच ई। हमने डिस्टेंस फाइंड करना था एफ जी जी एच और एच ई के दरमियान में। तो ई कोऑर्डिनेट हमारे पास ये था और एफ कोऑर्डिनेट ये, इनको यूज करते हुए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक जहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट किए। ये डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हम लोग 7.1 में ये सीख चुके हैं। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट किए। x2 की वैल्यू क्या थी 7/2 और x1 की क्या थी 3। 7/2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 4 और y1 क्या है 1, तो 4 - 1 होल स्क्वायर। ये जब हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, 7/2 को मैंने 3.5 लिया था। आप 3.5 लेके भी कर सकते हैं और इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लें। तो 7/2 - 3, और ये यहाँ पे ये क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसमें ये 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये 2 और 1 का एलसीएम 2। तो ये डिनोमिनेटर में जो जब सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है, 7 एज इट इज आ जाएगा। और ये 1 2 2 2 3 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर। तो 7 - 6 1/2 होल स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 1/2 1/4 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। तो 4 और 1 का एलसीएम 4। तो इसके डिनोमिनेटर में 4 था तो 4 एलसीएम भी आया हुआ, तो 1 एज इट इज प्लस 1 4 4 9 4 36। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है 37/4। तो ये EF क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2।
जब ई एफ को हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया तो ये हमारे पास आया स्क्वायर रूट 37 डिवाइड बाई 2। ई एफ साइड जो है तो हमारे पास आ चुकी है। एक कहा होता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ई। ई एफ डिस्टेंस हमारे पास आया स्क्वायर रूट 37 बाई 2। नेक्स्ट जो है तो हम लोग एफ जी डिस्टेंस फाइंड करें तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो -8 का स्क्वायर करें तो 64 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब ये 64 हमें पता है कि 8 का स्क्वायर होता है और डिवाइड बाय 4 है तो 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है। तो 8/2 होल स्क्वायर और इसके पास स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट कट गए तो 8/2। तो यहाँ से हमारे पास एफ जी साइड क्या आई है, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। एफ जी साइड भी हमारे पास आ चुकी है। ये भी मैं साइड पे लिख लेती हूँ। एफ जी क्या है, एफ जी इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो है तो हमने जी एच साइड निकालनी है। जी और एच जो हमारे पास मिड पॉइंट आए थे उनको यूज करते हुए उनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। एफ जी साइड भी हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट जो है तो हमने फाइंड करना था जी एच को हमने डिस्टेंस फार्मूला से करना है। तो ये हमारे पास जी पॉइंट था और ये एच पॉइंट, तो इसको हमने डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। तो x2 माइनस x1, x2 में हमारे पास -1 है और x1 में क्या है -1/2। ये फार्मूला भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। -1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 के 1 और y2 के y2 1 और y1 के 4, तो 1 - 4 होल स्क्वायर। तो ये -1 प्लस 2, ये हमारे पास -2 प्लस 1 एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया है तो होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास -2 प्लस 1 -1/2 होल स्क्वायर और ये -3 एज इट इज। तो -1/2 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे अब एलसीएम 9 की कुछ भी नहीं था, इसमें 1 था तो 4 और 1 कैल्सियम 4, तो ये 1 एज इट इज। इसके नीचे 4 था तो 1 एज इट इज और 9 4 ज़ा 36 होता है तो 1 प्लस 36। तो 1 प्लस 36 क्या होता है 37 और ये डिवाइड बाय 4 है। 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट कट गए तो 37 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जी एच साइड क्या आई है 37 डिवाइडेड बाय 2। जी एच भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइड पे 37 डिवाइडेड बाई 2। एच ई साइड को भी डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है तो एच ई पॉइंट लेके हम लोग इसको भी डिस्टेंस फार्मूला से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट एच ई को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे एच ई के लिहाज से। तो x2 माइनस x1 3 और ये -1 है तो फार्मूला में माइनस तो +1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 - 1 होल स्क्वायर। 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट कट गए तो एच ई साइड भी हमारे पास क्या आई है 4। अब यहाँ पे ये चारों साइड तो हमारे पास हमारे पास आ चुकी है। ये थर्ड पार्ट में हमने ये चारों साइड ही फाइंड करनी थी। इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हमने चारों पॉइंट जो तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लिए, इसकी चारों साइड फाइंड कर लिए। ये जो हमारे पास ये जो शेप आई थी इसके लिहाज से हमने इसको डिस्टेंस फार्मूला से कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे कहा हुआ है गेस द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच। ये जो हमारे पास नई कोऑर्डिनेटर बनी थी ई एफ जी एच, ये हमने गस करती है कि ये जो तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर की कौन सी टाइप है। अब यहाँ पे देखें, ये देखने में तो बेशक रेक्टेंगल ही लग रही है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए सिर्फ जो हमने ये चारों साइड इसकी प्रूव की है डिस्टेंस फार्मूला से, इसमें भी हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल ही आई है। एच ई जो है तो और जी एफ दोनों इक्वल आई है, इस तरह ई एफ और जी एच इक्वल आए, लेकिन सिर्फ रेक्टेंगल के लिए हमें सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल नहीं चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता है कि यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा होता है, तो हमने एंगल के लिहाज से भी प्रूव करना होता है। अगर हम लोग पैरेललोग्राम देखें तो पैरेललोग्राम के लिहाज से ये जो है तो पैरेललोग्राम उसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि अपोजिट साइड जो है इक्वल आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद से ऐसे गस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग प्रूव कर लेते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के साथ। उसके बाद जो हम लोग इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है तो ये रेक्टेंगल है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे अगर हम लोग साइड के हिसाब से देखें तो ई एफ जो है तो जी एच के इक्वल आया है। अब यहाँ पे देखें ई एफ जी एच के इक्वल ही आना चाहिए था, और अगर हम लोग रेक्टेंगल के लिए प्रूव करें या पैरेललोग्राम के लिए, इस तरह जो दूसरी साइड थी हमारे पास एच ई वो एफ जी के इक्वल आया है।
तो एच ई हमारे पास 4 आया और एफ जी भी क्या आया 4 आया। तो ये साइड के हिसाब से यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब हम लोग जो है इसको एंगल के लिहाज से प्रूव कर लेते हैं। एंगल के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रही होती है, तो ये बेसिकली यहाँ पे भी देखें 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है ना, ये जो ट्राइंगल है। तो इसको अगर हम लोग देखें एच ई एफ को, तो एच ई साइड भी हमारे पास है, ई एफ भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला के साथ। लेकिन यहाँ पे जो हमने डायगोनल ड्रा किया है एच एफ, ये पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अगर एच एफ डायगोनल फाइंड करने के बाद इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के साथ करें तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है, इसमें ये रेक्टेंगल है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये वाला डायगोनल फाइंड करें एच एफ, तो इसको भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे। तो x2 माइनस x1, x2 में क्या है 7/2 माइनस 1, x1 में क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 7 + 2 9 और डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग मजीद सॉल्व करें तो 9/2, 9 9 81 डिवाइड बाय 2 2 4 प्लस 3 3 9। तो यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 81 प्लस 9 4 36 डिवाइडेड बाय 4, 81 प्लस 36 117 डिवाइडेड बाय 4। तो 117 मजीद सॉल्व नहीं होता तो इसके रूट 117 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एच एफ साइड आई है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के लिए इसको देख रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है एच एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एच ए प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ई एफ। तो एच एफ हमने अभी फाइंड किया 2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच ई साइड क्या आई थी 4 का स्क्वायर और प्लस ई एफ क्या आया था स्क्वायर 37 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो ऊपर क्या रह गया 117 और डिवाइड बाय 2 था, तो 2 का भी होल स्क्वायर क्या होता है 117 डिवाइड बाय 4, 4 4 से 16 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो 37 और डिवाइड बाय 2 था तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस साइड को सॉल्व करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 4, साइड है हमारे पास 16 4 तो ये 64 प्लस 37 101 और डिवाइड बाय 4। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आया 117 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 101 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये नॉट इक्वल है 117 डिवाइड बाय 4 नॉट इक्वल टू 101 डिवाइड बाय 4, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो हमारे पास वर्टाइसिस थे ई एफ जी एच, ये जो तो रेक्टेंगल नहीं है तो ये क्या है ये पैरेललोग्राम है। तो लास्ट पे बस आपने यहाँ पे हमने क्या गेस किया है कि ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।